प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम आप सभी के लिए, जैसा कि हमने वादा किया था कि कुछ ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन बता देंगे जो बोर्ड परीक्षा में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। अब आपने कहा था सर वो पेपर दे दीजिएगा हमको जो बोर्ड परीक्षा में आ जाए। तो सीधा सीधा पेपर कोई नहीं यूट्यूबर दे सकता, क्योंकि उसको जेल हो सकती है। कोई भी पेपर वाला लीक नहीं कर सकता। किसी के बहकावे में मत आए। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा और आप खुद ही कमेंट करेंगे बाद में कि सर आपने जो पढ़ाया वही आया। तो बस ये ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं रहने वाला है और यहाँ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर 7 सेट मैंने हिंदी के अपलोड कर रखे हैं और उनको आप लोग एक बार देख लीजिए। और वहाँ से देखो 7 सेट मैंने कराए। 7 सेट में अगर एक सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं MCQ, तो 7 सेट में हो जाएंगे 7 दूनी 14 यानी 140 MCQ हो गया। 140 MCQ यदि आप कर लेंगे तो भैया आपका 20 MCQ बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है। और ये मैं प्रश्न कुछ लिखा हूँ इम्पॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको ये सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, प्रथम कहानी पूछी जा सकती है। प्रथम कहानी कौन है? प्रथम कहानी है इंदुमती, जिसकी रचना किशोरीलाल गोस्वामी जी ने की थी। अब ये प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है कि प्रथम कहानी क्या है, तो इंदुमती। इंदुमती के रचनाकार कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी। प्रथम नाटक नहुस है, जिसकी रचना गोपाल चंद गिरधर दास ने की थी। पूछा जा सकता है प्रथम नाटक कौन है, तो आप लिख सकते हैं। मौलिक नाटक पूछे तो भी है। प्रथम रचना चंद, कुछ देखो इसमें मतभेद है। प्रथम रचना में कुछ लोग चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग द्वारा लिखी मानते, माने ये है रचना चंद छंद वर्णन की महिमा और इसको लिखा है कवि गंग ने। कुछ लोग मानते हैं गोरा बादल की कथा जिसको जटमल ने लिखा था। तो यहाँ पे आप लोग चंद छंद वर्णन की महिमा को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और बाद में जो मैंने दूसरी बताई जटमल के द्वारा लिखी गई गोरा बादल की कथा। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम उपन्यास आ सकता है। प्रथम उपन्यास कौन था? परीक्षा गुरु, और इसकी रचना कौन किया था? लाला श्री निवास दास ने। अगला देखते हैं, प्रथम कहानी मतलब प्रथम एकांकी एक घूंट है, एक घूंट, और जिसकी रचना की थी जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे देखते हैं, प्रथम महाकाव्य कौन था? और सबसे बड़ा महाकाव्य यही पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद बरदाई ने की थी। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो ये सरहप्पा को माना जाता है प्रथम कवि हिंदी का। चंद्रकांता एक उपन्यास है जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरे समय में आया था, तो इसकी रचना की थी देवकी नंदन खत्री जी ने। अगला आप देखिए, आप लोग जीवन परिचय किसका जो है तैयार करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 1884, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गद्य में आएंगे, महादेवी वर्मा गद्य पद्य दोनों में, जयशंकर प्रसाद गद्य पद्य दोनों में। ऐसे कवि हैं ये दोनों, महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं लेकिन दोनों में आते हैं ये। तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिए, महादेवी वर्मा का 1907 और 1987 में मृत्यु। होली के दिन महादेव ने जन्म फर्रुखाबाद लिया। छायावादी रचनाएं कर गद्य पद्य निर्माण किया। हाइवर्ड विषय जिनका करुणा, भावात्मक शैली सरस गीत, और इन्होंने क्या क्या लिखा था? निहार निर्जायामा सांध गीत। तो इसका जो है याद कर लीजिए महादेवी वर्मा जी का। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म मृत्यु याद कर लीजिए 1890 1937। काशीवासी दानशील शिवरतन पुत्र देवी दयाल, तिनके सुत हिंदी के कविवर जयशंकर प्रसाद। और इनकी रचनाएं तो आप लोगों को पता ही है। कामायनी इनकी बहुत फेमस है, महादेवी वर्मा की यामा कामायनी है, करुणालय, कानन कुसुम, इरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सभी ध्रुव स्वामिनी, ठीक, ये सब हो गए। सूरदास का रामदास सूरदास ने जन्म रुनुकता में पाया, बल्लभ गुरु उपदेश ग्रहण कर श्री कृष्ण भक्त सागर लहराया। मतलब कृष्ण भक्त शाखा के कवि जो थे सूरदास 1478 में जन्म, 1583 में मृत्यु हुई थी। और इनकी रचनाएं सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लोचन, तो यही इनकी रचनाएं हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तुलसीदास को 1532 विषय कालिंदी केती, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धरे शरीर, तो 1532 और 1623 में मृत्यु। और तुलसीदास जी के बारे में पता ही है आप लोगों को।
राम भोला बचपन का नाम था, गुरु थे नरिहर दास। और बाकी इसको जो है याद कर लेंगे अपना, बाकी तो बीच की स्टोरी आप लोगों को पता ही है। अब देखिए गद्यांश कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो गद्यांश ज़्यादातर आते हैं मित्रता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, यहाँ से मित्रता से गद्यांश आ जाते हैं। ममता से आ जाते हैं, ममता जयशंकर प्रसाद जी की जो है लिखा है इन्होंने। उस इन दो अगर तीसरा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। तो इन तीनों का आप लोग गद्यांश थोड़ा मतलब पाठ पढ़ लेना एक बार, तो उससे आपको अनुमान लग जाएगा। अगर इसमें से कोई चीज़ आती है तुरंत ही आप लोग पकड़ लेंगे कि कहाँ से लिया गया है। तो इसमें जो है पद पे सबसे पहले लिखना पड़ता है संदर्भ। तो संदर्भ में यही लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक जो है जयशंकर मतलब ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसी प्रकार से लिखोगे। और फिर लिखोगे इसकी संदर्भ के बाद में प्रसंग। तो प्रसंग में जो चीज़ जैसे हो मित्रता के बारे में, तो इस वाले गद्यांश में मित्रता के बारे में बताया गया है। फिर आप लोग व्याख्या लिखेंगे, तो व्याख्या जो अंडरलाइन होती है, अंडरलाइन रेखांकित अंश की आएगी, वही उठा के लिख देना है। अगर आप समझते हैं तो समझ के लिखना, नहीं तो वही लिख दीजिए। अगला है पद्यांश। पद्य आता है ज़्यादातर सूरदास से, तो अगर सूरदास का आएगा तो कहीं ना कहीं सूर उसमें लिख कर आ जाएगा। इसी प्रकार रसखान का आएगा तो कहीं ना कहीं रसखान आ जाएगा। मानुस हो तो वही रसखान, देखो रसखान आ गया। पशुओं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन हैं, जो पशुओं तो नित्य चरो, ठीक इस तरीके से। और या तो फिर आएगा चंद्रबार में प्रथम बार, ठीक सुमित्रानंदन पंत का चंद्रबार में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, तो वहाँ से। तो इस प्रकार से इन दो के आप लोग पद्य याद कर लीजिएगा, ठीक। तो और पद्य में आप लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के सूरदास नाम मतलब जो भी है सूरदास का जो भी होगा पद सूरदास के पद से लिया गया, जिसके लेखक नहीं, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं, ठीक। और फिर प्रसंग लिखोगे कि इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। फिर व्याख्या लिखोगे, जो भी अंडरलाइन में होगा वो व्याख्या आप लोग लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो है संस्कृत में आप लोग देखोगे तो वाराणसी से आ जाता है कभी कभी, इसके जो है वाराणसी के पाठ से, वाराणसी नगरी काशी वाला, या तो फिर देशभक्त चंद्रशेखर से आता है ज़्यादातर, या फिर भारतीय संस्कृति। बस इन तीनों से आप लोग इन तीनों के लेसन आराम से देख लेना। फिर मैं आप लोगों को और बताता हूँ इम्पोर्टेंट देख लीजिए। आधुनिक लेखिका आ सकती हैं लिखने के लिए, तो आधुनिक लेखिकाएँ शिवानी और मन्नू भंडारी। फिर आ सकता है दोहा किसे कहते हैं, तो दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएँ, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएँ होती हैं। इस तरीके से याद कर लेना। दोहा जैसे श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुबर विमल जो दायक फलचार, ठीक। इस तरीके से दोहा हो गया। सोरठा में इसके उल्टा दोहा के पहले और तीसरे में 13 मतलब 11 दूसरे चौथे में 13। सोरठा जय सुमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोय बुद्धिराज सब गुण सदन। और चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं, ठीक। और जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सतनामा, चौपाई हो गई। अब आ सकता है, देखो इसमें से उपमा से आ सकता है, उपमा अलंकार, ठीक। जैसे कि अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास देखो ये मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, अनुप्रास और यमक और श्लेष, ये भी आप लोगों को पढ़ना है तीनों। तो पहले उपमा देख लीजिए। उपमा जहाँ उपमेय में 2 शब्द याद रखिए, एक उपमेय और एक उपमान, एक उपमेय और एक उपमान। तो जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, उपमा में क्या होती है तुलना, तो वहाँ पर हो जाएगी जहाँ उपमेय की उपमान में तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है पीपर पास सरिस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते के समान मन डोला। रूपक में क्या होगा, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी भेद रहित आरोप होगा वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंधो हरा, यानी चरण कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की क्या की जाए, संभावना की जाए, या जहाँ पर जन जानो मन मानो शब्द आए हों, जन जानो और मन मानो इस तरीके के शब्द आए हों, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है इसका सोहत ओढ़े पीत पद श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आता परो प्रभात। इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ड की यानी एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बोछा, या रघुपति राघव राजा राम, या जो भी लिख सकते हो एक ही अक्षर से हो। और यमक अलंकार, जहाँ शब्द एक फिर पर्याय अर्थ हों बहु, और यम का अलंकार की परिभाषा कहा कब श्री मोर, यानी एक शब्द बार बार पढ़े और उसके अर्थ भी अलग अलग हों। जैसे क्या कहते हैं उसमें
कनक कनक ते सौगुनी मादकताधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। तो कनक, एक कनक का अर्थ सोना, एक का अर्थ धतूरा है। श्लेष, जहाँ पर श्लिष्ट हो, श्लिष्ट माने जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति हो और उसका अर्थ अनेक हो, एक शब्द के अनेक अर्थ हों। जैसे यहाँ पर रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। ठीक, तो एक पानी शब्द का अर्थ क्या है? मोती, मोती में पड़ेगा तो वो मोती मानुष और चून। ठीक, मतलब पानी अगर चला जाएगा मोती का, मनुष्य का, चून का, तो ये तीनों बेकार हैं। ठीक, अगला देखते हैं। देखो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, भामाशाह का चरित्र चित्रण आ सकता है या राणा प्रताप का आ सकता है ये। और मेवाड़ मुकुट खंड काव्य कहाँ आएगा? बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतालपुर, सीतापुर, बहराइच। बाकी अन्य जिलों में अन्य आते हैं में खंड काव्य, जो मैंने वहाँ मतलब अपने 7 सेट जो अपलोड किए उसमें मैं इतने चीज़ बताई। अगला देखिए, देखो उपसर्ग से आ सकता है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं। जैसे पुत्र है और पुत्र के आगे लग गया सु, तो ये हो गया सुपुत्र, तो सु है उपसर्ग। इसी प्रकार प्रत्यय जो पीछे लगता है, जैसे ठीक, जैसे पढ़ना है और पठ धातु है, इसमें आई लग गया प्रत्यय, तो हो गया पढ़ाई, आई प्रत्यय है इसमें जुड़ा। द्विगु समास आ जाता है, द्विगु समास आएगा, सभी समास नहीं आएंगे, द्विगु समास, द्वंद्व समास बस। द्विगु समास होता है संख्यावाची, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक, तो चौ आ गया। द्वंद्व समास जहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास में विपरीत शब्द होते हैं और बीच में डैश लगा होता है, जैसे माता पिता, और शब्द आता है माता और पिता, माता पिता भाई बहन, ये डैश लगता है, द्वंद्व समास हो गया। तत्सम तद्भव आता है, तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे सही शब्द, शुद्ध शब्द उनको कह सकते हो, जैसे नीर, नीर हो गया तो ये तत्सम हो गया। ठीक, और जल हो गया तद्भव में आ गया। ठीक, इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे क्षीर, क्षीर, क्षीर माने तत्सम हो गया, और खीर, खीर तद्भव में आ गया। पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं, जैसे कि सूर्य, सूर्य के भानु हो गया, सूर्य के दिवाकर हो गया, चंद्रमा का शशि मयंक हो गया। ठीक, निशाकर हो गया। इस तरीके से आकाश के हो गए, आकाश के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची। ठीक, और नदी के पर्यायवाची, घोड़ा के पर्यायवाची, ये सभी आपको याद कर लेना है। रीतिकाल 3 भागों में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त में बांटा गया। काव्य को 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल, आदिकाल को वीर गाथा काल, चारण काल, भाट काल आदि नाम से जानते हो। और ये 743 से 1343 ईस्वी तक जो है चला था। आदिकाल की विशेषताएं, युद्धों का सजीव वर्णन। ठीक, वीर रस की आधिपत्य, इस तरीके से भक्ति काल में भक्त रस की आधिपत्य, भक्ति काल में 1343 से 1643 तक चला। रीतिकाल, रीतिकाल 1643 से 1843 तक चला। आधुनिक काल 1843 से आज तक चला। इसी प्रकार गद्य खंड को भी बांटा गया। पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग 1850 से चला। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने ही भारतेंदु युग की रचना की थी। फिर द्विवेदी युग, ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके मुख्य थे। छायावादी जयशंकर प्रसाद, और ये प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कवितावाद का युग। फिर भक्ति काल को भैया बांटा गया निर्गुण और सगुण में 2 भागों में। निर्गुण को फिर 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के मुख्य कवि हैं कबीर, दादू नानक, ये लोग। प्रेमाश्रयी के मलिक मोहम्मद जायसी हैं, पद्मावत इन्होंने लिखा है। और सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, राम की लीलाओं का वर्णन करते रामचरितमानस लिखा, जानकी मंगल, ये सब। कृष्णाश्रयी के सूरदास, मीराबाई, रसखाननी, जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। अष्टछाप कवि पूछे जा सकते हैं, जैसे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, नंद कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास, नंद, ये सब लोग 8 कवि थे। अष्टछाप माने 8 माने 8 कवि यहाँ पर थे जिन्होंने ये जो है लिखा। इस सही तरीके से आपसे जो है जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। बाकी हम लोग जो है पार्ट 2 में कल यानी 17 तारीख को आप लोगों को बताएंगे बाकी वीडियो में। तब तक इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।